हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ एंगल्स के बारे में, कैसे हम एंगल फाइंड करेंगे अगर परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर दे रखा हो। ट्रायंगल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि सबसे पहले आती है अपनी सेंट्रॉइड के बारे में। क्या पढ़ेंगे भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि भाई मीडियन क्या होता है। क्या जानना पड़ेगा आपको कि भाई मीडियन किसको बोलते हैं। किसी ट्रायंगल में अगर कोई आदमी आपसे पूछ ले कि मीडियन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि एक ट्रायंगल में वो लाइन सेगमेंट जो कि साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने पर बनता है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या हो गई, लाइन सेगमेंट विच formed by joining midpoint of a side of a triangle to opposite vertex। समझ गए। मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गई वो लाइन सेगमेंट जो कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने पर बनती है, वो क्या कहलाती है, उसकी मीडियन कहलाती है। जैसे मैंने AD को मिलाया, ये क्या है, मिड पॉइंट है D, इसका मिड पॉइंट है मतलब इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया तो ये क्या बन गया, मीडियन बन गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक ट्रायंगल में कितने मीडियन बन सकते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर 3 बन सकते हैं। एक मीडियन ये हो गया, एक इस वर्टेक्स से बना सकता हूँ मैं और एक इस वर्टेक्स C से बना सकता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, कितने नंबर ऑफ मीडियंस होंगे, आप बोलोगे कि टोटल 3 मीडियंस हो सकते हैं, है ना। किसी एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, 3 मीडियन हो सकते हैं। अब ये मीडियन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। ये मैंने एक और मीडियन बनाया, एक ये मीडियन ड्रॉ करा और ये क्या है BE और ये है मीडियन CF। AD BE और CF क्या है, 3 मीडियन है। तीनों मीडियन क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पर ये कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, उस पॉइंट को बोल देते हैं भाई हम सेंट्रॉइड। तो अब आपको समझ में आया कि सेंट्रॉइड क्या होगा। सेंट्रॉइड हम किसको बोलेंगे, सेंट्रॉइड उस पॉइंट को बोलेंगे, पॉइंट एट विच मीडियंस इंटरसेक्ट। ठीक है, वो पॉइंट ट्रायंगल का जिस पर मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। और इस पॉइंट को मैं किससे डिनोट करूंगा, G से। जहां ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को मैं किससे डिनोट करता हूं, सेंट्रॉइड को डिनोट करूंगा मैं G से। समझ गए यहाँ तक बात। अब देखो भाई आगे बढ़ते। अब ये सेंट्रॉइड जो होता है, ये सेंट्रॉइड क्या करता है, इस मीडियन को, इस पूरी लेंथ को, मीडियन तो आपको पता चलेगा मीडियन क्या करता है। मीडियन जो है इस साइड के 2 इक्वल पार्ट करता है, जो भी अपोजिट साइड होगी वर्टेक्स के उसके 2 इक्वल पार्ट करेगा। और जो सेंट्रॉइड होता है, अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये क्या है, इसका मीडियन है, ये है मीडियन AD। ठीक है, AD मीडियन है तो मतलब वो BC साइड के 2 इक्वल पार्ट करेगा। और अगर ये G क्या है, सेंट्रॉइड है। G क्या है, सेंट्रॉइड है। तो ये जो सेंट्रॉइड होता है सेंट्रॉइड जो होता है G, वो क्या करता है, मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो ऑफ 2:1। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये मीडियन है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी वो 2 यूनिट होगी और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी साइड से वो कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। तो ये जो 2:1 का रेशियो बन रहा है तो 2 यूनिट डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, वर्टेक्स से, और 1 यूनिट कहाँ से है, साइड से है। और जो मीडियन है वो क्या करता है, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल into 2 parts of equal area।
ठीक है भाई, जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन के दो पार्ट करता है और किस रेशो में डिवाइड करता है, मीडियन की लेंथ को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। और जो मीडियन होता है, मीडियन क्या करता है, मीडियन ट्राइंगल के दो पार्ट करता है, ट्राइंगल के दो पार्ट करता है। और कैसे कि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है ABC और AD क्या है, इसका मीडियन है, अगर AD मीडियन है तो इस बात का मतलब है कि BD और CD की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं इस साइड से अपोजिट वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है वो तो दोनों केस में सेम है। जब हाइट सेम है और बेस भी सेम है तो जो एरिया होंगे दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं बोल दूँ कि ट्राइंगल ABC का एरिया, अगर मैं बोलूँ ट्राइंगल ABC का एरिया सपोज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और AD क्या है, AD मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है। और मैंने पूछ लिया कि ट्राइंगल ABD का एरिया आप बताओ, तो ट्राइंगल ABD का एरिया कितना हो जाएगा, आधा आधा, दो पार्ट करें दोनों इक्वल एरिया के। तो अगर 36 है एरिया तो ABD कितना होगा, इसका आधा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर ADC का पूछ लूँ, ADC का एरिया बताओ, तो वो भी कितना होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। जैसे मैं बोल दूँ एक छोटी सी बात यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए कि भाई जो AD है, मीडियन AD जो है उसकी लेंथ सपोज आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC AD इज ए मीडियन विच इज AD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ ले फाइंड AG, ठीक है। आपसे क्या पूछ ले, AG की वैल्यू पूछ ले। G क्या है, G क्या है यहाँ पर, वेयर G इज सेंट्रॉइड, यहाँ C क्या है, G क्या है, सेंट्रॉइड है। और आपसे क्या पूछ लिया कि बताइए AG कितना होगा। तो यहाँ पर जो मीडियन की लेंथ दे रखी है भाई वो कितनी दे रखी है, ये जो मीडियन है AD इसकी लेंथ कितनी है, पूरी 9 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट जो है ये क्या है, G है। G क्या हो गया, सेंट्रॉइड। और मैंने बताया सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 के रेशियो में उसको डिवाइड करता है। तो डिवाइड कर तो 9 को हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे भाई, 9 को मैं डिवाइड करूंगा 2:1 के रेशियो में। 2 किधर से, वर्टेक्स से, और 1 किधर से, साइड से। तो 2:1 के रेशियो में जब डिवाइड करोगे तो AG कितना हो जाएगा, AG होगा यहाँ पर, AG कहाँ से, वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट, 2 टोटल कितना, 3 पार्ट इनटू कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो 3 3 जा 9 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, AG की लेंथ हो जाएगी। अगर वो पूछ लेता है GD बताओ कि भाई GD बताओ, तो GD कितना है, GD हो जाता है टोटल का 1/3, तो 1/3 ऑफ 9 सेंटीमीटर कितना हो जाता है, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई सेंट्रॉइड और मीडियन की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, तो आपने देख लिया सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि भाई वो पूछ ले मीडियन की लेंथ कैसे निकालेंगे हम। अब मीडियन की लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, कोई ये ट्राइंगल है भाई, अपना ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें क्या है, AD मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला दो तो वो क्या होता है, मीडियन होता है। ये मीडियन है AD, जो कि BC को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। आपको पता है वर्टेक्स A के सामने की लेंथ को हम मानते हैं A, वर्टेक्स B के अपोजिट B, और वर्टेक्स C के अपोजिट क्या होती है, C होती है। वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछेगा मीडियन की लेंथ बताओ। तो हम कौन सी मीडियन की लेंथ निकाल रहे हैं, अभी AD निकाल रहे हैं। कितने मीडियन होंगे, टोटल 3 मीडियन होंगे। एक होगा AD, एक ले लूंगा BE, और वर्टेक्स C से ले लूंगा CF। ठीक है, तो अभी हम किसकी लेंथ निकाल रहे हैं, अभी हम लेंथ निकालेंगे मीडियन AD की लेंथ निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे भाई, ये टोटल है A, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये कितना बना, A/2 BD, और CD भी कितना बना भाई, A/2। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है AD की लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कोसाइन रूल का। देख लो कोसाइन रूल का यूज़ कैसे करेंगे। ये क्या है, एंगल B, ये एंगल B के अपोजिट साइड है AD मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पर लगा दो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD मैं क्या यूज़ करूँगा, कोसाइन रूल। ठीक है, मैं क्या यूज़ करूँगा, कोसाइन रूल। अगर कोसाइन रूल नहीं पढ़ा है तो जाइए प्लेलिस्ट में पहले कोसाइन रूल पढ़ कर आइए, फिर यहाँ पर आइएगा। अब देखो ये कोसाइन रूल अप्लाई करो इसमें ट्राइंगल ABD में, तो क्या होगा, cos B इक्वल्स टू जो एंगल से
जुड़ी हुई साइड है उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो cos b इक्वल्स टू सी स्क्वायर और उनको ऐड कर लो a/2 का स्क्वायर, और जो एंगल के अपोजिट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब AD स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू सी इंटू a/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर cos b इक्वल्स टू बन गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस AD स्क्वायर। ये कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, छोटा ट्राइंगल ABD। अब कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूँ, अब मैं पूरा ट्राइंगल ले लेता हूँ AB और C इन ट्राइंगल ABC। अब ABC में हम क्या यूज़ करेंगे, कॉसाइन रूल। अब कॉसाइन रूल लगाओ भी, तो कॉस B इक्वल्स टू B के एडजेसेंट साइड कौन कौन सी, C और A, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके अपोजिट साइड बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए इंटू सी। अब देखो भाई ये भी कॉस बी है, ये भी कॉस बी है, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल कर दो, क्या हो जाएगा ये बनेगा यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2AC और इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर अपॉन में AC लिखना तो छूट ही गया, अपॉन में ये 4 और यहाँ पर आएगा भाई AC, ठीक है। तो अपॉन में 2AC इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस AD स्क्वायर अपॉन में AC, ठीक है। अब देखो ये AC से ये AC कैंसिल हो गया, मैं क्या करूँ, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जब इधर बचेगा 1 की इधर मल्टीप्लाई, 2 की इधर मल्टीप्लाई, तो 2C स्क्वायर माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2AD स्क्वायर। मुझे क्या करना है, AD की लेंथ निकालनी है, तो AD को एक तरफ कर लो, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर लो। तो मैं क्या करूँगा, इस AD को इधर ले जाऊँगा और इन सबको उठाकर इधर ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2AD स्क्वायर, इधर नेगेटिव है, साइड चेंज होगी पॉजिटिव, इधर जो भी पॉजिटिव है इधर जाकर सब नेगेटिव हो जाएंगे। सी स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, सी स्क्वायर। फिर इधर ये बी स्क्वायर है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर। इधर ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आधे में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 बचेगा, तो माइनस ये कितना हो गया, ए स्क्वायर बाय 2। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AD की लेंथ, तो इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2 और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया AD स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो सॉरी 4, ए स्क्वायर बाय 4, यहाँ से क्या ले लिया मैंने 4, 1/4 कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, तो AD कितना हो जाएगा, तो यहाँ से AD जो बना, AD बना कितना, AD इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो मीडियन AD की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 1/2 अंडर रूट 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, अगर किसी ट्राइंगल में आपको 3 साइड दी गई हैं, उसमें कोई मीडियन पूछ लेता है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, जो मीडियन पूछ रहा है उसकी साइड क्या करेंगे, 1/2 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस मतलब जो वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं ही क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं BE की लेंथ पूछ लूँ कि बताइए BE की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर BE इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट इस वर्टेक्स B के एडजेसेंट साइड है C और A, तो 2C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया B स्क्वायर। और अगर मैं पूछ लूँ इस ये E और ये F, CF की लेंथ कि बताओ मीडियन CF की लेंथ होगी, तो आप बोलोगे 1/2 अंडर रूट इससे एडजेसेंट साइड है 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर और अपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 2C स्क्वायर। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मीडियन की लेंथ निकाल सकता हूँ जो भी मुझे फाइंड करनी होगी, ठीक है भाई। तो आपने देखा कि हम कैसे मीडियन की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो AD इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कौन सी साइड सब्ट्रैक्ट होगी, जो वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड आ रही है उसको क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
अब देखो भाई यहाँ से ये तो होगी मीडियन की लेंथ निकालने के लिए आपके फॉर्मूला। अब अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ सबको, अगर मैं सबको क्या करूँ स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, ये स्क्वायर करके, सॉरी ये इसको ले लो, चलो स्क्वायर करके ऐड ही कर लो, स्क्वायर और ऐड कर दो। मैंने क्या करा, ये मैंने मान लिया 1, ये 2 और ये 3। ठीक है भाई, ये 3 तो चीज़ें आपको याद ही रखनी है कि हम मीडियन की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये आपके फॉर्मूला हो गए। उसके बाद एक हम रिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं, उसको देख लो भाई। मैं क्या करता हूँ, इन सब का स्क्वायर करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। जब मैं स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो देखो इधर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा AD², BE² और CF², ये सब ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा AD² प्लस BE² प्लस CF²। और जब मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर क्या है 1/2, 1/2, 1/2, तो ये क्या हो गया, सबका 1/4 तो कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कुछ नहीं होना, बस क्या होगा स्क्वायर रूट सब में से हट जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो कितना बचेगा, 2c² प्लस 2b² माइनस a²। यहाँ से क्या बचेगा 2c² प्लस 2a² माइनस b², और यहाँ से 2a² प्लस 2b² माइनस c²। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। अगर ऐड करूंगा तो सिमिलर टर्म्स ऐड हो जाएंगी, जैसे 2c² कितना हो गया 4c², और 4c² में से एक c² सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा यहाँ पर 3c²। फिर प्लस ऐसे ही अगर मैं देखूं भाई b कितने हैं, यहाँ पर 2b² आएगा, ये 2b² आएगा और माइनस का b², तो कितना हो जाएगा, ये भी 3b² हो जाएगा। ये कितना हो गया 3b²। प्लस इसी तरीके से अगर मैं a को देखूं तो यहाँ पर a², 2a² और 2a², ये कितना बचेगा, ये भी कितना बचेगा 3a²। तो ये कितना हो गया भाई 3a²। अब देखो तीनों में से क्या कॉमन आ गया 3, तो AD² प्लस BE² प्लस CF² इक्वल्स टू 3/4 इंटू ये क्या हो गया A² प्लस B² प्लस C²। अब A क्या है, A है साइड BC की लेंथ, B क्या है AC की लेंथ, और C क्या है AB की लेंथ। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इन सब की जगह मैं लिख दूंगा AB² प्लस AC² प्लस BC²। अगर मैं इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये बन गया 4AD² प्लस BE² प्लस CF² इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ AB² प्लस AC² प्लस BC²। तो ये रिलेशन आपको क्या रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट देकर पूछ लेता है कि इफ इन ट्राइंगल ABC AD BE एंड CF आर मीडियंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो उसमें से आपको ध्यान रखना है कि 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ मीडियंस इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स एंड देयर सम। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि भाई ये रिलेशन क्या रहेगा, उस केस में करेक्ट रिलेशन रहेगा साइड्स के और उसके मीडियंस के बीच में। इधर क्या है 4 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल टू 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ठीक है भाई, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में फटाफट ऑप्शन टिक कर दो। आगे बढ़ो। अब देखो भी आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं कि भाई अपोलिनस थ्योरम कैसे आती है। अगर मैं इसको ले लूँ, मैं ये लेकर चलता हूँ कि भाई AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ अंडर रूट 2c² प्लस 2b² माइनस a²। मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर से वही बात, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4AD², ये होगा AD², और इधर से क्या होगा 1/4, तो 4 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 4AD²। यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा बस, और ये कितना हो जाएगा 2C की जगह क्या लिख लेता हूँ, C क्या है, C है इस साइड AB की लेंथ, तो 2AB² प्लस यहाँ B क्या है, B है AC की लेंथ, तो 2 ये AC², और माइनस क्या A², A क्या है साइड BC की लेंथ, तो ये क्या हो गया BC²। तो अब देखो 4AD² इक्वल्स टू 2AB² प्लस AC²।
अब भाई BC का ये क्या है, AD क्या है, मीडियन है। मीडियन है मतलब इस साइड BC के दो इक्वल पार्ट कर रहा है। AD क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो साइड BC के क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट कर रहा है। तो अगर मैं BC को लिखना चाहूँ किसकी टर्म में, BD या CD की टर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ BD या ट्वाइस ऑफ CD, कुछ भी लिख सकता हूँ। BC क्या है, ये जो मीडियन है इस ट्राइंगल में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इस तरीके से बना लो भाई, ये रह गया आपका ट्राइंगल। ठीक है, AD क्या है, मीडियन है। तो मीडियन है तो ये क्या करेगा, साइड BC के दो इक्वल पार्ट करेगा। BD और CD दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं BC को BD की टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँ, BC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BD या ट्वाइस ऑफ CD। तो यहाँ से BD इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, BD इक्वल्स टू लिख सकता हूँ BC/2। मतलब ये जो दो पार्ट होंगे BD और CD, ये BD और CD क्या है, BC के हाफ ही तो हैं। तो यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ मैं, इस BC की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इस BC की जगह मैं पुट कर सकता हूँ ट्वाइस ऑफ BD। तो माइनस यहाँ पर पुट कर दो 2BD का होल स्क्वायर। अब देखो भाई ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और BD स्क्वायर, इधर ये नेगेटिव है, मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। तो और क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4AD स्क्वायर, ये इधर आया तो ये कितना हो गया, प्लस 4BD स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर कितना हो गया, 2AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखो 2 से ये डिवाइड हो गया, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने बाहर 4 कॉमन ले लिया और 2 जाइए 4 कैंसिल हो गया। तो ये कितना बच गया, 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये आपको रिलेशन याद रखना है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम अपोलोनियस थ्योरम। ये तो होता है अपोलोनियस थ्योरम। अगर कोई ट्राइंगल है ABC, उसमें आपको एक मीडियन दिया है और लेंथ दी है AB, BC और CD की, सॉरी एक ट्राइंगल है उसमें क्या दिया है आपको, मीडियन दिया है। ठीक है, AB और AC की लेंथ दी है, और अगर BD की लेंथ पूछ ली तो आप इससे बता सकते हैं, ये होती है अपोलोनियस थ्योरम। 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस BD इसका स्क्वायर जो मीडियन वाली साइड है इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब दोनों साइड के स्क्वायर का सम। ये क्या होता है अपना अपोलोनियस थ्योरम होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, अभी हम करेंगे। और आगे देखो भाई इसके अलावा क्या बन सकता है मीडियन के ऊपर और देखो भाई फटाफट से एक आखिरी रिलेशन और देख लो मीडियन से रिलेटेड। क्या कह रहा है, अगर ये ट्राइंगल है ABC, मैं इसको यहाँ बनाया तो यह ट्राइंगल ABC, ठीक है, A, B और C, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये है मीडियन AD, ये भी है मीडियन BE और ये भी है मीडियन CF, और ये क्या हो गया पॉइंट G, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे, है ना। AD, BE और CF क्या है, मीडियन है, और जहाँ ये कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये पॉइंट G क्या हो गया, उसका सेंट्रॉइड हो गया। अब मैंने जब ट्राइंगल पढ़ाना शुरू करा था, मैंने बताया था कोई भी ट्राइंगल बनने की क्या कंडीशन होती है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर दूँ यहाँ से, तो आप देख पा रहे हो इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, BGC, CGA और AGB, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल BGC की बात करूं तो सम ऑफ 2 साइड्स मतलब BG प्लस GC, ये क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन क्या होगा, BC, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल ले लिया BGC, और आपको पता है 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो BG प्लस GC क्या होगा, BC से बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ AGC, तो इसमें भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, तो AG प्लस GC ये किससे बड़ा होना चाहिए, साइड AC से। इसी तरह से अगर मैं तीसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ AGB, तो उस ट्राइंगल AGB में भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो क्या क्या हो गई, AG प्लस BG का सम 2 साइड तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड क्या हो गई, AB। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो ये BG 2 बार आ गया, AG 2 बार आ गया, और GC भी 2 बार आ गया, तो ट्वाइस ऑफ AG प्लस BG प्लस GC, और ये ग्रेटर देन होगा किससे, AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों के सम से AB प्लस BC प्लस
AC। अब देखो भाई AG क्या है, AG एक मीडियन का पार्ट ही तो है, ठीक है। AD क्या है, मीडियन है, उस मीडियन का ही पार्ट क्या है AG, और आपको पता है ये G क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये दो पार्ट और ये एक पार्ट। अगर मैं इस AG को लिखना चाहूँ AD की टर्म में तो मैं कितना लिख पाऊंगा, अगर मुझे AG लिखना है कि भाई AG को लिख कर बताओ AD की टर्म में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर AG जो है AD का 2/3 है, ठीक है। AG क्या हो गया, AD का 2/3 हो गया। तो यहाँ पर मैं AG की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये 2, AG की जगह लिख दूंगा मैं 2/3 AD प्लस। उसी तरीके से अगर मैं BG की बात करूँ, ये पूरा मीडियन है, B से लेकर E तक क्या है, मीडियन है। अगर मैं BG को लिखना चाहूँ किसकी टर्म में, BE की टर्म में, मीडियन की टर्म में, तो क्या बोलोगे आप, सर ये जो BG लेंथ है ये BE का कितना है, 2/3 है, क्योंकि एक B किस रेशियो में होगी, 2:1 के रेशियो में होगी। तो यहाँ पर 2/3 BE लिख सकता हूँ मैं BG की जगह, तो यहाँ पर लिख दो 2/3 BE प्लस। इसी तरह से ये जो GC है, ये भी क्या है, मीडियन का ही तो पार्ट है, और आपको पता है ये भी किस रेशियो में होगा, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर अगर मुझे GC की जगह इसको CF की टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 ऑफ CF। तो यहाँ पर पुट कर दो भाई, ये कितना हो जाएगा GC 2/3 CF, और ये ग्रेटर देन होगा इन तीनों साइड के सम से, मतलब AB प्लस BC प्लस AC। अब देखो यहाँ से 2/3 कॉमन आ गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन गया, 4/3 AD प्लस BE प्लस CF। ये क्या है, ग्रेटर देन है AB प्लस BC प्लस AC से। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि भाई AB प्लस BC प्लस AC इज लेस देन 4/3 AD प्लस BE प्लस CF, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में जो सम ऑफ साइड होता है वो मीडियन के सम के 4/3 से क्या होता है, छोटा होता है। अब ये यहाँ पर इस 4/3 को हो सकता है वो 3 को इधर मल्टीप्लाई करके दे दे, क्या लिख दे वो कि AB प्लस BC प्लस AC। अगर ये 3 इधर चला गया तो ये हो जाएगा 3 AB प्लस BC प्लस AC लेस देन 4 AD प्लस BE प्लस CF। इस तरीके से लिख कर भी दे सकता है एग्जाम में वो। या फिर इस 4/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.33, ठीक है। या फिर वो इसको ऐसे भी लिख कर दे सकता है कि AB प्लस BC प्लस AC लेस देन 1.3 इंटू AD प्लस BE प्लस CF। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल में जो सम ऑफ साइड्स होता है वो लेस देन होता है 4/3 ऑफ सम ऑफ मीडियंस, या फिर लेस देन होता है 1.33 टाइम्स ऑफ सम ऑफ मीडियंस, या फिर 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ साइड्स इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ मीडियंस। तो इस तरीके की चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि इफ इन अ ट्राइंगल ABC AD BE CF आर मीडियंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपने सीखा कि भाई मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड और मीडियन क्या रिलेशन होता है, मीडियन की लेंथ कैसे निकाली जाती है, फिर उनके बीच में रिलेशन देख लिया हमने, साइड और मीडियन के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पार्ट में, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।